बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 द रिवार्ड की, और आपकी की बुक पे जो एक्सरसाइज ऑफ एमसीक्यूज एंड सिनोनिम्स हैं उनको भी आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। चूज द करेक्ट आंसर्स। नंबर 1 पे है, जर्कन सेड दैट अ मैन हु वांटेड टू सक्सीड हैड टू बी। कि जर्कन ने क्या कहा कि एक आदमी जो कामयाब होना चाहता है उसे होना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए एन एथलीट, ऑप्शन नंबर बी अ डिटरमिन्ड पर्सन, सी अ लकी मैन एंड डी अ हार्ड वर्किंग पर्सन। लेसन में हमने जब इसकी ट्रांसलेशन पढ़ी तो जर्कन्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि अ मैन विद डिटर्मिनेशन गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी अ डिटर्मिन्ड पर्सन। नंबर 2 पे, द मैन हु कीप्स ऑन विंस। ऑप्शन ए द रिवार्ड, बी द रेस, सी द शील्ड एंड डी द ट्रॉफी। ओके जी, द मैन हु कीप्स ऑन विंस, कि आदमी जो काम करता रहता है वो क्या जीत जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज द रेस। करेक्ट ऑप्शन इज द रेस। हीड बी स्केटिंग चैम्पियन, कि वो स्केटिंग चैम्पियन बनेगा इफ़ ही रियली गेव। ये हमने डिस्कशन सारी की हुई हैं जब हमने इसकी ट्रांसलेशन पढ़ी कि कैसे कुछ स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है। ऑप्शन ए पे सम मनी, अगर वो खर्च करेगा। ऑप्शन बी पे अब पैशनेट वो होगा। ऑप्शन सी ऑल हिज टाइम टू इट, और ऑप्शन डी हिज एनर्जीज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल हिज टाइम टू इट। नंबर 4 पे, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एम्बिशन टू बी अपॉइंटेड, कि उसके जहन में एक ख्याल आया क्या बनने का। एन इंस्पेक्टर, ए मजिस्ट्रेट, अ क्लर्क, अ कोर्ट एक्रोबेट। एंड द राइट ऑप्शन इज अ कोर्ट एक्रोबेट। At the age of 16, he won the high jump, the hurdles, the 100 yards race, and number और डी ऑप्शन है हाई जंप, द हर्डल्स एंड द 100 yards। कि 16 साल की उम्र में जो गॉर्जियस था वो क्या कुछ जीत चुका था। ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा था कि ही वॉन हाई जंप, हर्डल्स एंड द 100 yards। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 6, गॉर्जियस प्रोबेबली वांटेड टू। 6 पे आप लोगों का गॉर्जियस प्रोबेबली वांटेड टू, ऑप्शन 1 मेक हिज कंट्री पावरफुल, प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग, वियर अ स्प्लेंडेड यूनिफॉर्म, और क्रिएट अ पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट। एंड इसके जो 2 ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं। ऑप्शन ए भी करेक्ट है इसका कि वो अपनी कंट्री को भी पावरफुल बनाना चाहता था, एंड आल्सो ही वांट्स टू प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग। 7, when Gorgias was inaugurated, the people applauded because he, कि जब उसकी वो सेरेमनी का इफ्तिताह किया गया तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया क्योंकि वो ऑप्शन ए हैड अचीव्ड हिज एम्बिशन, ऑप्शन बी लुक्ड स्प्लेंडिड इन हिज यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी परफॉर्म्ड ऑन द हर्डल्स एंड स्विंग्स, एंड ऑप्शन डी डिफीटेड हिज एनिमीज। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हैड अचीव्ड हिज एम्बिशन, क्योंकि वो अपने मकसद को हासिल कर चुका था। द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम। नंबर 9 पर गॉर्जियस अचीव्ड हिज एम्बिशन, कि गॉर्जियस ने अपने मिशन को कैसे अचीव किया था। ऑप्शन ए बिल्डिंग अ स्केटिंग रिंक, ऑप्शन बी गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन डी विनिंग द 100 yards। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, के पॉलिटिक्स में जाकर उसने अपने एम्बिशन को अचीव किया था।
नंबर 9 पर है टर्ब्यूट। आस्क जर्कन्स व्हाट वाज हिज ओन एम्बिशन, बी बिलीव जर्कन स्टोरी, disagreed with Jurgens and improved Jurgens story, and the correct option is disagreed with Jurgens, कि वो जर्कन्स के साथ स्टार्ट में डिसएग्री था। ओके जी, ये आप लोगों का हो गया क्लियर। एंड नंबर 9 पे 10 पे आप लोगों का है गॉर्जियस। ओके जी, सारा हमने डिस्कस कर लिया है। एंड नो मूव टू दी एक्सरसाइज ऑफ MCQs फ्रॉम योर की बुक, कि आपकी की बुक पे जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन एट द क्लब, कि क्लब में जो डिस्कशन की जा रही थी उसका सब्जेक्ट क्या था। ऑप्शन ए पे एजुकेशन, बी स्पोर्ट्स, सी थेफ्ट, एंड डी अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन, and the right option is option D, opportunity and determination. Who disagreed with Jurgens about determination, के जर्कन्स के साथ डिसएग्री किसने किया था। ऑप्शन ए पे टर्बुट, बी पे जेम्स, सी पे ह्यूबर्ट एंड डेविड, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज who disagreed with, correct option is A, Turbot. Whose event did Jurgens narrate in support of his standpoint, कि किसका वाक्य जर्कन्स ने एक्सप्लेन किया था अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करने के लिए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज गॉर्जियस, क्योंकि हमने सारी स्टोरी को पढ़ा है, गॉर्जियस का इवेंट उसने एक्सप्लेन किया था। नंबर 4 पर है व्हाट वाज द विश ऑफ गॉर्जियस, गॉर्जियस की क्या डिज़ायर थी। ही वॉन्टेड टू बी आ, वो क्या बनना चाहता था। ऑप्शन ए रेसलर, बी जनरल, सी कोर्ट एक्रोबेट, एंड डी पे सी कैप्टन, एंड द राइट ऑप्शन इज सी कोर्ट एक्रोबेट। नंबर 5 पे व्हाट वाज द एज ऑफ गॉर्जियस व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया, कि जब उसके जहन में ये जुनूनी ख्याल आया तो उसकी एज क्या थी। फर्स्ट ईयर इस तरह के जो नंबर्स वाले MCQs हैं ज़रा थोड़ा ध्यान से जहन में रखा करो। उसकी एज क्या थी गॉर्जियस की जब उसके जहन में ये ख्याल आया, मेरे ख्याल से 16 थी, कि ही वाज एट द एज ऑफ 16 व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया। ऑप्शन 6 नंबर 6 पर है व्हाट डिड गॉर्जियस वॉन एट स्कूल, कि स्कूल में वो क्या कुछ जीत चुका था। ऑप्शन ए हाई जंप एंड हर्डल्स, बी पे आ बुक, सी आ पेन, एंड डी पे रेडियो, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हाई जंप एंड हर्डल्स। नंबर 7 पर है व्हाट डिड गॉर्जियस डू टू क्रिएट अ पोस्ट, कि गॉर्जियस ने क्या किया उस पोस्ट को क्रिएट करने के लिए। ही वेंट इनटू सिनेमा, थिएटर, पॉलिटिक्स एंड सर्कस, एंड द राइट ऑप्शन इज ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स। नंबर 8 पे व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ अ कोर्ट एक्रोबेट, कि कोर्ट एक्रोबेट का क्या असर होगा। इट वुड इंक्रीज, कि ये बढ़ा देगा नंबर 1 पे नॉलेज को, पॉपुलेशन को, ग्लोरी ऑफ थ्रोन एंड इनकम को। हमने इसको पढ़ा है चैप्टर में कि इट वुड इंक्रीज ग्लोरी ऑफ द थ्रोन। 9 पर है हु अपोज्ड गॉर्जियस इन क्रिएटिंग द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, कि गॉर्जियस को अपोज किसने किया था। मैनी पीपल, हिज सन, हिज वाइफ और हिज फ्रेंड्स, एंड द राइट ऑप्शन इज मैनी पीपल, के बहुत सारे लोगों ने उसकी मुखालफत की। ओके जी, नंबर 10 पर है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, कोर्ट एक्रोबेट का क्या असर होगा। इट वुड, ऑप्शन ए डिलाइट द किंग, बी अम्यूज पीपल, अर्न मनी और स्ट्रेंथन द सोल्जर्स, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इट वुड स्ट्रेंथन दी सोल्जर्स। 11 पर है हु वाज सिलेक्टेड एज द कोर्ट एक्रोबेट, किसको सिलेक्ट किया गया। नंबर ए पर है, ए ऑप्शन है मनाना,
B option James, Gorgeous and Turbot, and the right option is Gorgeous. Who happened to see the inauguration ceremony of Gorgeous? कि Gorgeous की जब inauguration ceremony थी तो किसने उसको देखा? A. Arthur, Gorgeous parents, Turbot and Jerkins, and the right option is Jerkins. 13 पर है, Where was Jerkins wandering when he saw the ceremony of Gorgeous? कि वो किस एरिया में घूम फिर रहा था? He was wandering in Europe. The right option is Europe. B option is right. How did the uniform of Gorgeous look? कि Gorgeous का यूनिफॉर्म किस तरह का दिखाई देता था? It was magnificent, tight fitting suit, and right option है option D. With what cloth was the uniform of Gorgeous made? किस तरह के कपड़े का बना हुआ था? Yellow velvet, red velvet, green velvet and blue velvet. और इसका राइट ऑप्शन है रेड वेलवेट कि उसका यूनिफॉर्म किस कलर का था? रेड वेलवेट का. इनटू व्हाट वाज द थ्रोन रूम चेंज फॉर गॉर्जियस सेरेमनी कि उसको जो तख्त का एक शाही तख्त का रूम था उसको किस में चेंज कर दिया गया था? जिम्नेजियम, थिएटर, सिनेमा और प्लेग्राउंड. एंड द राइट ऑप्शन इज जिम्नेजियम. 17 पर है, व्हाट काइंड ऑफ कर्टन्स वर हंग इन दी सेरेमनी ऑफ गॉर्जियस कि गॉर्जियस की सेरेमनी में जो कर्टन्स थे वो कौन से लटक रहे थे? ब्लू एंड वाइट, बी पर येलो एंड ब्राउन, सी ग्रीन एंड वाइट, डी पर रेड एंड गोल्ड. एंड द राइट ऑप्शन इज रेड एंड गोल्ड. ऑप्शन राइट क्या है? रेड एंड गोल्ड. 18 पर व्हाट काइंड ऑफ शूज़ वाज गॉर्जियस वेयरिंग कि गॉर्जियस ने किस तरह किस्म के कपड़े पहने हुए थे? शूज़ किस किस्म के थे उसके? ऑप्शन ए पॉइंटेड शूज़, ऑप्शन बी रेड बूट्स, ऑप्शन सी ग्रीन शूज़, ऑप्शन डी गोल्डन शूज़. एंड द राइट ऑप्शन इज पॉइंटेड शूज़, ऑप्शन ए. With what expression did Gorgeous look towards the royal platform? Happy, sad, frustrated and lovely. उसके एक्सप्रेशन क्या थे जब वो शाही खानदान की तरफ देखता है? लास्ट पे जो उसके एक्सप्रेशन थे फर्स्ट ईयर, अगर आप लोगों को याद हो तो उसके एक्सप्रेशन थे सैड. हिज एक्सप्रेशन वर सैड. इन हाउ मैनी ईयर्स डिड गॉर्जियस अचीव हिज विश? कितने सालों में गॉर्जियस ने अपनी विश को अचीव किया था? 20 पे मोर देन 60 ईयर्स. 21 पे गॉर्जियस अचीव्ड हिज एम्बिशन बाय गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, डिटर्मिनेशन, कॉक्सिंग द किंग. एंड द राइट ऑप्शन इज गोइंग इनटू पॉलिटिक्स. ओके जी फर्स्ट ईयर, नो मूव टू योर एक्सरसाइज ऑफ सिनोनिम्स जो आपकी की बुक पे दी हुई है उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं. एंड द फर्स्ट इज द टॉक एट द क्लब वाज अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन कि जो क्लब में गुफ्तगू थी उसका जो टॉपिक था वो अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन है. अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास अपॉर्चुनिटी. और इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन दिए हुए हैं फेथफुलनेस, वीकनेस, फॉर्टिट्यूड एंड चांस. फेथफुलनेस का जैसे कि मतलब होता है किसी के साथ बहुत ही सिंसियर होना, वीकनेस, फॉर्टिट्यूड एंड चांस. एंड द राइट ऑप्शन इज चांस. द टॉक एट द क्लब वाज अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन का ऑप्शन है फॉर्टिट्यूड, पुख्ता इरादा. जर्कन सेड दैट अ मैन कुड सक्सीड इफ ही वाज डिटर्मिन्ड. डिटर्मिन्ड का ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो है रेजोल्यूट. जर्कन सेड दैट अ मैन शुड स्टिक टू हिज एम्बिशन कि आदमी को अपने मकसद पर डटे रहना चाहिए. तो डटे रहने का मतलब है परस्यू. जर्कन सेड दैट अ मैन शुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा. स्केटिंग रिंक का मतलब है ए रिंग फॉर
स्केटिंग रिंग का आएगा ये, और कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर 5 पे, और इसका जो राइट ऑप्शन आंसर है वो है एरिया फॉर स्केटिंग। जर्कन सेड दैट द मैन शुड अरेंज कंपटीशन मीन मुकाबला, एंड द राइट ऑप्शन इज कंटेस्ट मुकाबला। गॉर्जियस हिट ऑन एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एम्बिशन मीन मकसद, एंड द आंसर इज एम। Gorgias won the hurdle at school. Hurdle mean barriers. Gorgias wore down the opposing argument. Wore down mean शिकस्त देना। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा, राइट ऑप्शन है इसका ओवरकम ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता उसको काबू पा लेना। 10 पर है गॉर्जियस वोर डाउन दी अपोजिंग आर्गूमेंट, आर्गूमेंट्स मीन लॉजिक्स दलाइल। 11 पर Gorgias said that their nation would win the just rights in victorious battles. Victorious battles mean winning battles. Gorgias said that they would win battle against their accursed neighbors. Accursed mean damned. Option D option जो है उसका right answer है। The post of court acrobat was duly created and इसका right option है rightly. It only remain then to inaugurate mean इफ्तिताह करना, और इसका आ जाएगा initiate। क्या आ जाएगा? initiate। 15 पर है gorgeous clothes were magnificent mean grand, बहुत शानदार थे। In the inauguration of Gorgias, a band played softly। band का मीनिंग है म्यूजिकल ग्रुप। Ladies' brilliant dresses were utterly put in the shade. Utterly mean 17 पर है इसका right option है utterly mean fully. Gorgeous white hair and the red uniform showed each other off. Showed each other off का मतलब है जो दोनों क्या कर रहे थे, displayed, concealed, masked, displayed. Right option is displayed. 19 पर Gorgias was made all the more melancholy mean gloom, sadness. Gentle applause mean clapping, तालियां बजना शुरू हुई। Gorgias never gave up, कभी ना छोड़ा। gave up mean abandoned. It was a splendid mean magnificent, शानदार। ceremony mean तकरीब, and the right option is function। The glory of their country would be increased। glory mean grandeur, शानो शौकत। ओके जी, फर्स्ट ईयर ये हमने आप लोगों के सिनोनिम्स को मैं दे रही, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है। एंड नो आगे आप लोगों के पेयर्स हैं, और पेयर्स मेरे ख्याल से आप लोगों के हमने स्टार्ट करने थे डिवाइस से, DEVIC डिवाइस, DEVIS डिवाइस, डाई एंड डर्ट। डिजीज्ड बीमार, डिजीज्ड मरहूम। डिसेंट एंड डिसेंट। 80 तक आप लोगों ने ये करने हैं, 75 से 80 तक आप लोगों ने ये पेयर्स करने हैं। ओके जी, आपकी है आज की एप्लीकेशन है आप लोगों की। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन माफ़ी के आपने एप्लीकेशन लर्न करनी। मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। थोड़ी सी रीडिंग कर देती हूँ। मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज़ स्टेटेड that my teacher has fined me rupees 50 for being absent from the class. It is true that I have been absent from the college. कहते मैं कॉलेज से absent रहा, but I can't be blamed for that. It was because of my illness. The medical certificate is attached. Medical certificate भी attached है। I live in a village 40 miles away from the city. In my village there was no one who carry on my application to the college. I posted the application to you after 2 days, but it was delivered late. Madam or sir, you can write, I belong to a poor family. I cannot pay the fine. It is requested my fine should be remitted. I would certainly be thankful to you for this act of kindness। कि मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस एक्ट ऑफ काइंडनेस के लिए। लास्ट पे योर्स ओबीडियंटली, योर्स का वाई आप कैपिटल लिखेंगे, ओबीडियंटली का ओ आप स्मॉल लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे XYZ, और इसी XYZ की इक्वल आप लोग दूसरी साइड पे डेटेड मेंशन कर देंगे जैसे डेट मेंशन हुई है। दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। द प्रिंसिपल एक लाइन पे उसका द का T भी कैपिटल, प्रिंसिपल का P भी आप लोगों ने कैपिटल लिखना है। सेम इसी मेथड को आप लोगों ने
फॉलो करना है। ओके जी, फर्स्ट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा लेसन आपको मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। आज आप लोगों ने क्या लर्न करना है, आप लोगों ने एक्सरसाइज जो आपकी चैप्टर नंबर 6 की है, यूज़ ऑफ रिवार्ड द रिवार्ड की, उसकी एमसीक्यूज़ की एक्सरसाइज बुक वाली, वो मैंने आपके सामने डिस्कस की। इनको आप लोगों ने देखना है। फिर आपकी की बुक पे जो एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ और सिनोनिम्स की एक्सरसाइज, इन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से देखना है। 5 आप लोगों के पेयर्स हैं 75 टू 80, और आपकी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर मिशन ऑफ फाइन। ओके जी।